नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटजम वर्चो। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के डोगरा जो हैं वो अपने मार्शल ट्रेडिशन के बारे में जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं बात करूं डोगरा आर्ट की, हेरिटेज की, फोक की, कल्चर की, वो भी काफ़ी रिच माना जाता है। बहरहाल पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया कि डोगरा फोक हो, हेरिटेज हो, कल्चर हो या खाना हो, वो कहीं ना कहीं लुप्त होता हुआ देखा। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री हैं, क्योंकि अभी डोगरा आर्ट हो, फोक हो, कल्चर हो, चाहे खाना हो, उसको लोग प्रमोट करने में लगे हैं। आज की डेट में डोगरा कल्चर, आर्ट, फोक, खाना, ये सब जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है। और इसी टॉक ऑफ द टाउन में एक प्रयास जो है वो ऊर्जा सिंह द परफॉर्मर, जो प्रेसिडेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके द्वारा किया गया आज अभिनव थिएटर में। यहाँ पे उन्होंने सोन दे महीने रोटराड़े, जो एक रोटराड़े नाम से डोगरी जो फोक है उसको और डोगरी कल्चर है उसको दर्शाने की कोशिश की। और जिसमें डोगरी फूड और डोगरी सॉन्ग जो थे वो सारे चर्चा का विषय थे। डोगरी फोक जो था वो चर्चा का विषय था। खाने पीने में घ्यूर जेह्ड़े डोगरी दे होंदे न ओह् उत्थै है। और कन्नै कन्नै अंबल, दाल, बबरू, भठोरू, मालपूड़े, मद्दरा, एह् सारे जेह्ड़े उत्थै जेह्ड़े ओह् दस्से दे। और डोगरी आर्ट कल्चर को और ख़ासकर सावन के महीने में जो है वो किस तरीके से रुट राड़ा एक जो कल्चर है डोगरी रिच कल्चर, उसको दर्शाने की कोशिश की। इस मौके पे प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट जोरावर सिंह भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा उन्होंने और किस तरीके से इस मुहिम को उन्होंने देखा कि यहाँ डोगरी कल्चर हो या डोगरी खाना हो, फोक हो, जो कभी चर्चा का विषय नहीं रहा, आज की डेट में लोग उस पर जो है काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी राय रखे, आइए सुने। कार्यक्रम द परफॉर्मेंस NGO जिंदी की अध्यक्षता करती हैं साड़ी भैन ऊर्जा सिंह जी। उन्हें एक सोन दे महीने ते रुट राड़े दा एक शो केस किया है। यानी कि आखने का मतलब है कि साड़ा जेड़ा डोगरा कल्चर हा, डोगरा संस्कृति ही, साढ़े पुराने ज़माने दे विच साढ़े बजुर्ग कियां राड़े रुट, जिथे उस वेले कोई टैलीविजन नहीं होंदे है, रेडियोज़ नहीं होंदे है, तो कियां साड़ा डोगरा जेड़ा समाज है अपने अपने त्यौहार सावन दे महीने च या साड़ियां भैनां माता
इस महीने दे विच घरां च किस किस्म दा पकवान बनाते हैं, चाहे वो बबरू की गल करचै, खमीरे की गल करचै, छछे की गल करचै, म्हानी की गल करचै। शायद अज कई ऐसे लफ्ज़ न कि जेड़े साड़ी शब्दावली च ते हैन लेकिन अस कुतै इस्तेमाल नहीं करते। ये उस सिलसिले में समझना कि बहुत ही अच्छा प्रयास जिहदे च तुस दिक्खा दे हो साढ़े बड़े भरा मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी दी मिसेज साड़ी बड़ी भैन वो भी ये शिरकत करा दियां, साड़ी भैन वीनू खन्ना जी भी इत्थे, और भी तुस दिक्खा एडिशनल DC, और मतलब कि साड़ी जिहड़ी जम्मू दी नारी शक्ति है चाहे अच्छी और बड़ी मैं समझना कि मुबारक वाली शुरुआत है। और असें सारे ही रली मिलिए ये हर इलाके च, हर महल्ले च, हर ग्रां च और शहर की हर गलियों च लेइए जाना चाहिए ताकि जिहड़ी आने वाली नस्ल है अपना इतिहास अपना कल्चर नहीं भुल्लन। फोक डांस की बात हुई है, मेरे साथ इस समय जो है वो आप देख सकते हैं डोगरी पगड़ी में है। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करें। मैडम जी तुंदे ने तो मैं डोगरी की गल करेंगे, डोगरी पगड़ी पाई दी, क्या आखना चाहेंगे? डोगरी पगड़ी डोगरी की जेह्ड़ी डुग्गर देश गी रिप्रजेंट करने ताईं पाई दी। देखो अज दे जेह्ड़ी है ना लोग अपना डोगरी कल्चर भुलदे जा दे। अगे है कि डोगरी जेह्ड़ी मुड़े कुड़ियां डोगरी ड्रेस पांदे हे, डोगरी गै उंदा कल्चर होंदा हा, अपने डोगरी की प्रमोट करते हैं। अज जेह्ड़ी है हर कुसै अज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कन्नै कार्यरत हाँ, DPS च भी अपनी सर्विसिज दिन्नी है। अस बच्चें गी जेल्लै पुच्छने हैं ना ते बच्चे आखदे सानूं डोगरी कल्चर दा नहीं पता कि खान पान है और के जेह्ड़ी कल्चर है कुसै बच्चें गी पता ही नहीं है। हाँ बच्चें गी इन्ना जरूर पता है कि राजमा चौल अम्बल ते जेह्ड़ी है किश पता है, लेकिन तुसें सेंट्रल यूनिवर्सिटी DPS का नाम लैता तो मैं जरूर इत्थे जिक्र करना चाहांगा। स्कूल च कॉलेज च जां यूनिवर्सिटी अस दिक्खने अक्सर फैंसी ड्रेस कंपीटिशन होंदे, लेकिन जेह्ड़े लोकल फोक उप्पर जां लोकल ड्रेस कंपीटिशन अस दिक्खने ओह् नहीं होंदे। कुदै ना कुदै तुसें लगदा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी अग्गें आने चाहिदे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट एह्दे बिच बड़ा बड्डा रोल प्ले करदे न। मैं उन्हें ये बारे च गै गल करा करदी ही कि जेह्ड़ी एजुकेशन दा जेह्ड़ी रोल बड़ा बड्डा है कि वो जिन्नी देर तक अपने बच्चें गी प्रमोट नहीं करनगे। दिक्खो तुस बाहरले स्टेटें च चली जाओ, जियां मैं बेंगलोर साउथ विच भी बड़ी रही ते उद्धर असें दिक्खेआ कि ओह् उंदी लैंग्वेज के ऑफिशियल लैंग्वेज जेह्ड़ी है ओह् अपनी कन्नड़ है, पर साढ़े इत्थे जेह्ड़ी है डोगरी लैंग्वेज की प्रमोट नहीं कीता जेह्ड़ी है जांदा है कि नहीं डोगरी लैंग्वेज आखां लैंग्वेज बड़ी दूर की गल होई। फैंसी ड्रेस कंपीटिशन कराई ना जिसलै बच्चे के दिमाग च आइए फैंसी ड्रेस कंपीटिशन तो उन्हें अपना ड्रेस आल अपने फोक आल अपने कल्चर बोली आल तो जाना नहीं ना, क्योंकि उन्हें तैयारी करनी फैंसी। देखो अगे मैं तो छड़ी पगड़ी पाई दी है, अगे जेह्ड़ियां जनानियां हियां ओह् जेह्ड़ी है सुत्थन पांदियां हियां ते जेह्ड़ी है मर्द भी जेह्ड़ी है सुत्थन आह्ला पजामा पांदे हे ते छोटी जेह्ड़ी है उप्पर कुर्ती पांदे हे। बट अज दी डेट में उन्हें जेह्ड़ी है पता ही नहीं है कि साढ़ा डोगरी ड्रेस है कि है। तो मैं ये चाहनी हूँ कि जिसले साढ़ा फैंसी ड्रेस कंपीटिशन हो उत्थे डोगरी जेह्ड़ी है लिबास की भी जेह्ड़ी है प्रमोट किया जाए कि जेह्ड़ी बच्चें गी पता तो चले कि साढ़े डोगरा लिबास है कि है, डोगरा खान पान है कि है। आखदे कि खंड मिठे लोग डोगरे, तो वो खंड मिठे लोग डोगरे पता कि'यां चलनगे जिन्नी देर तक बच्चें गी पता ही नहीं हो। उन्हें बाहर दी सारी फैंसी ड्रेसें का पता होंदा, बाहर दा सारे खाने का पता होंदा, लेकिन अपने देश का अपने शहर का उन्हें नहीं पता होंदा। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू करने मैं भी ये चाहनी है कि जिन्ने भी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अपनी डोगरी कल्चर की ज़रूर प्रमोट करन। धन्यवाद। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, डोगरी कल्चर है, खाना पीना डोगरी में है और डोगरे लोग हैं इधर सारे आए हुए। वहीं दूसरी तरफ जो आपने देखा लोकल जो महिलाएं थी, लोकल जो आर्टिस्ट थे, लोकल जो लोग थे, उन्होंने इस इनिशिएटिव को जहां डोगरा फोक और फूड को जो है प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इसको सराहा। वहीं जम्मू कश्मीर में सेवा दे रहे हैं लेकिन बहरहाल बाहर अलग जो रियासत है वहाँ से हैं, उन्होंने भी इस तरीके के इनिशिएटिव को सराहा और कहा कि किस तरीके से हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव लेने चाहिए। डुग्गर प्रदेश की जो विरासत है वो कहीं ना कहीं खो रही है, लेकिन उस विरासत को दोबारा रिवाइव करने के लिए एक स्टेप जो है इस समय जो उठाया गया है। इस समय मैं अभिनव थिएटर में हूँ। यहाँ पे डुग्गर प्रदेश के खान पीन मैं कहूँ हेरिटेज की बात करूँ या इसके साथ साथ फोक की बात करूँ तो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इस समय इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए हैं और डुग्गर प्रदेश को किस तरीके से, जहाँ डुग्गर प्रदेश में जो हमारा आर्ट कल्चर है किस तरीके से इनको देखते हैं जानने की कोशिश करेंगे। मैम किस तरीके से देखते हैं, जहाँ आप डुग्गर प्रदेश की बात करें तो यहाँ का रिच हेरिटेज है, कल्चर है, लेकिन कहीं ना कहीं खो रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं यहाँ पे एग्जीबिशन जो हुई है, मैं एग्जीबिशन ही कहूँगा, उसमें डुग्गर कल्चर जो है दिखाया गया है। वाकई आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। डुग्गर प्रदेश में अगर डुग्गर संस्कृति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वाकई ये विरासत खोती जा रही है। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो राजा जम्मू लोचन के समय में कहा जाता था कि सभी लोग मिलजुल कर, यहाँ तक कि शेर और बकरी भी
एक ही घाट पर पानी पीते थे। और हम लोग जो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ जम्मू में तैनात हुए, हम लोग ऑल इंडिया पुलिस ऑफिसर, लेकिन यहाँ आने के बाद जब यहाँ की कल्चर को मैंने देखा, यहाँ की संस्कृति को देखा, तो ऐसा लगा कि अपना ही है। मुझे ऐसा एहसास होता है दिल्ली से होने के बावजूद भी, क्योंकि अपनी पुलिस सर्विस के दौरान मुझे देश के बहुत से कोने में नौकरी यानी कि देश की सेवा करने का मौका मिला। लेकिन डुग्गर प्रदेश में जो प्रेम है, जो राष्ट्रभक्ति की भावना है यहाँ के लोगों में, वो वाकई दिल को छू जाती है। और आज जब यहाँ पे इनका ये एग्जीबिशन देखा, इनका खाने का जो ये शैली देखी, जो आजकल खो गई है घरों से, तो उसे देखकर वाकई दिल को छू जाने वाली बात लगी। आपने कहा कि आप दिल्ली से हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे राष्ट्रीयता है, तो मैं बता दूँ यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि गली कूचों में, जहाँ प्रत्येक घर में जो है एक व्यक्ति जो है डोगरा वॉरियर जो है, चाहे फौज में है आज की डेट में गए, या पहले 47 से पहले स्टेट फोर्सेस में। तो यहाँ पे ये तो आपने बात की, लेकिन खान पान के ऊपर आपने कुछ नहीं कहा, उस पर क्या कहेंगे? हम देखते हैं यहाँ पे क्यूर जो हैं वो बड़े मशहूर हैं, जो डोगरी कल्चर जिसे क्यूर रखने हैं डोगरी से, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि केवल राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं है, डुग्गर प्रदेश के लोगों में जो खाने के प्रति प्रेम है वो भी सामने नजर आता है। लोग बहुत शौकीन हैं और बड़े टेस्ट लेकर एंजॉय करके खानों को खाते हैं। जैसे कि आपने क्योर की बात की, तो जो मुझे यहाँ पे जानकारी दी गई है कि क्योर यहाँ पे आजकल बनना ही बंद हो गया है। क्योर हुआ और यहाँ पे मालपुए हुए, और जो सावन के महीने में ये चीज़ें बनती थी पहले, वो आजकल धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो उसी संस्कृति को वापस जीवंत करने के लिए, उस सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने के लिए इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं तो वाकई अच्छा लगता है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने भारतवर्ष देखा है, तो इस तरीके के आयोजन जहाँ पे आप लोकल फोक को, लोकल कल्चर को, जहाँ संस्कृति को जो है बढ़ावा देते हैं, कितना ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र के लिए? बहुत ही आवश्यक है कि हम जो लोक है, यानी कि जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, उसको जीवंत रखें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेकता में एकता है। मैंने जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत की हर कोने कोने में अपनी सेवाएं इस देश को दी हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो जब वहाँ रंगीला बिहू बनता है, तो वहाँ का आसाम का जो कल्चर है वो जीवंत हो उठता है उस बिहू नृत्य में। तो इसी प्रकार से जब हम जम्मू में आते हैं, तो जब यहाँ का फोक डांस होता है, तो हमने जब पहली बार पिछले 83 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ की वार्षिक वर्षगांठ जम्मू में मनाई गई और आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। और उस समय में भी मैंने प्रयास करके अपने सीनियर्स के गाइडेंस को लेकर के, और हमने जम्मू का जो फोक डांस है उसका हमने आयोजन किया, तो ताकि देश के कोने कोने में मैसेज आए कि जम्मू की सांस्कृतिक विरासत कितनी रिच है। तो आपने देखा किस तरीके से, चाहे लोकल हो, जहां अलग रियासत से हो, उन्होंने किस तरीके से डोगरी कल्चर, आर्ट, फोक को सराहा। खासकर जो सोन महीने रोटराड़े जो एक प्रोग्राम था परफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ऊर्जा सिंह द्वारा जो रखा गया, उसको उन्होंने सराहा और कहा कि कितनी ज़रूरत है हमें अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए, इस तरीके के प्रोग्राम के लिए। और मैं भी ये कह सकता हूँ कि एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि डोगरा फोक हो, फूड हो, वो कभी चर्चा का विषय नहीं रहा। लेकिन आज थोड़ा ही सही, लेकिन डोगरा फोक और फूड जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है। और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि ये एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएगा, जब प्रत्येक डोगरा, जब प्रत्येक निवासी जो जम्मू कश्मीर से है, वो इसके प्रति अपनी थोड़ी सी भी ड्यूटी या कर्तव्य जो है निवारण करने की कोशिश करेगा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये प्रोग्राम मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई और भी जो जम्मू कश्मीर से बाहर से है इसको सुने, तो उनको भी पता चले कि डोगरा आर्ट, कल्चर, फोक, फूड कितना रिच है, कितना रिच है जम्मू कश्मीर के अंदर, कितना डाइवर्सिफाई है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।